वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ता जाएगा ये शुभ मंगल सत्कर्म जो दिख रहे हैं वो भी सब गायब हो जाएंगे। पर कलयुग में बुराइयां तो बहुत सारी हैं, एक विशेषता है क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में तपस्या करके यज्ञ करके ध्यान करके जो फल मिलता था वो कलयुग में केवल हरेर नामैव केवलम, हरि नाम संकीर्तन से वही फल प्राप्त हो जाता है। इस बात को सुन के तो बड़ी प्रसन्नता हुई परीक्षित को, इसलिए इस कलयुग को स्थान दे दिया। एकाकारम कलिम दृष्ट्वा, एक यही गुण इसमें था। ये तो परीक्षित ने इसको ठिकाने लगा दिया होता, भगा दिया होता, पर स्थान दे दिया इसी गुण पर रीझ कर। परंतु एक गुण अनंत अवगुणों के बीच में ऐसे छुप गया जैसे ऊसर भूमि में बीज। बीज की क्वालिटी कितनी भी बढ़िया हो पर ऊसर भूमि में डालो पैदा ही नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा। बीज ही ना तुसा यथा। ऐसे कलयुग में गुण तो बहुत जोरदार है, पर कलयुग ने सबकी मति इतनी मलिन कर दी है कि इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। नाम संकीर्तन से सब प्रकार से जीव का मंगल हो जाता है। अन्य युगों के प्राणी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें तो कलयुग में जन्म देना ताकि केवल हरि नाम जपते ही हमारा कल्याण हो जाए। नहीं तो अन्य युगों में तुम्हारा शरीर में दीमक लग जाती थी, इतनी तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके प्रभु की कृपा के पात्र बनते थे। इसलिए कृतादिषु प्रजा राजन कलौ इक्षन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कलयुग में जितनी जल्दी भगवान की कृपा होती है अन्य युगों में नहीं होती। कलयुग में जितनी सरलता से भगवान की कृपा होती है अन्य युगों में नहीं होती। तो अन्य युगों के प्राणी तो कलयुग में चाहते हैं जन्म, और कलयुग के लोग यही कहते हैं अरे कलयुग है कहाँ रहा इस समय भगवान के। और उनसे कहो कि भगवान का नाम जपो, कलयुग में बहुत सरल उपाय है। बोले राम राम जपने से क्या होगा, राधे राधे करने से क्या होगा, विश्वास ही नहीं बैठेगा। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। सुलभम भगवन नाम जिह्वाच वशवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य मतः परम। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? भगवान का नाम सबके लिए अत्यंत सुलभ है। नाम में अधिकारी अनधिकारी नहीं देखा जाता। जैसे गायत्री मंत्र में अधिकार का विधान है,